जय माता की मित्रों, बातें कर रहे हैं सितंबर महीने की राशियों के फलों की। आज कन्या राशि पे चर्चा करते हैं। कन्या राशि हर चीज में, हर काम में एक दूसरे से समझा के, एक दूसरे को ज्ञान दे के बड़ा स्मूथली अपना काम करने का कोशिश करता है। अगर इनके बाकी ग्रह योग कारक हो और अच्छा जगह पे बैठे हो जन्म पत्री में, तो कन्या राशि वाले इंसान इतने तगड़े सेल्समैन होते हैं कि कुछ भी बिक्री करके आ सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना भी होगा कि सर्दियों के मौसम में जहाँ पे -40 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, वहाँ पे भी किसी ने एसी बिक्री कर दिए। तो ऐसे कुछ कन्या राशि वाले होते, बुद्धि की प्रबल संभावना या प्रबलता इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि बुद्धि का कारक ग्रह बुध को माना जाता है। और अगर इनके लगन में ही बुध बैठा हो कन्या राशि में या मिथुन राशि में, तो ये फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे नीतिकार, अच्छी जगहों में प्लेसमेंट और अपनी बुद्धि के दम पे, शारीरिक शक्ति की कमी हो सकती, लेकिन अपनी बुद्धि के दम पे बहुत जल्दी शिखर पे पहुंच जाते। उम्र छोटी रहती है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं ऐसे जातक। तो चलिए सितंबर महीने की बातें करते हैं। सितंबर महीने में जैसे आप देख ही रहे हैं, बुध और शुक्र लगन में ही प्लेस है, राशि में ही प्लेस है। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि ये महीना आपके लिए बहुत सुंदर है। खासकर पिछले महीने से चले आ रहे हैं बुध और शुक्र। तो पिछले महीने में भी मैंने बताया होगा आपको, इस समय में आपकी बुद्धि की प्रशंसा या आपके किए हुए कामों की प्रशंसा या अपनी बुद्धि बल चातुर्य के दम पे बड़े बड़े काम करके आसानी से निकल जाना, और सामने वाले को एहसास तब होना जब आप अपना काम करके निकल गए, दूर चले गए, तब पीछे से एहसास होना कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था ये करने का, उसने आके कैसे करवा दिया, समझ में नहीं आया। तो ऐसा कुछ आपके जीवन में भी हुआ होगा इस महीने में। अब ये यहाँ से बुध और शुक्र, मंगल आपका, शुक्र जो आपका 6 तारीख को निकल के तुला राशि में दूसरे स्थान पे आ जाएगा। ये और अच्छा फल देगा आपको। इस समय में आपकी धन संपत्ति बढ़ाएगा, परिवार में अच्छा मतलब ट्यूनिंग आपस में रहेगा, सबसे मेल मुलाकात रहेगा। कुछ मांगलिक कार्य भी इस समय में ये आपके परिवार में करवाएगा। कुछ छोटी मोटी या बड़ी लंबी यात्राएं मांगलिक कामों से, शादी विवाह से संबंधित हो सकती है, धर्म से जुड़े हुए कामों से संबंधित हो सकती है, या भोग से जुड़े हुए कामों से संबंधित भी हो सकती है। कहीं घूमने फिरने का शौक हो, से अभी आपकी शादी हुई है तो आप घूमने फिरने जाना हो, तो ऐसा भी कुछ इस समय में आपको हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट है तो कॉलेज टूर हो सकता है। तो ऐसा कुछ देखने को इस महीने में आपको मिलेगा। और अगर आप घर में ही हैं, लॉकडाउन की वजह से घर में ही बैठे हैं, फिर भी कुछ छोटा मोटा ऐसा कुछ हो सकता है कि घर से बाहर जाके फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ कहीं पे घूमने फिरने का प्रोग्राम हो जाए, होगा पक्का। अब बाकी आपके देश काल परिस्थिति पे निर्भर रहती है हर चीज़ें। तो अब संपूर्ण लॉकडाउन में कहीं बैठे हुए हैं तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन घूमना फिरना तो होगा। चाहे आप अपने जगह से ही थोड़ा सा दूर जाके कहीं पे कोई मीटिंग कर लो, किसी के साथ घूमने चले जाओ, तो ऐसा कुछ रहेगा इस समय। परिवार में भी अच्छा वातावरण रहेगा इस समय में। बुध यहीं पे रहेगा, शुक्र यहाँ से निकल के दूसरे स्थान पे जाएगा, और मंगल और सूर्य जो 12वें स्थान में रहने की वजह से कुछ प्रॉब्लम अभी तक आपको दे रहे थे, वो दोनों, मंगल 6 तारीख को निकल के लगन में आ जाएगा कन्या राशि पे, और सूर्य
आपका यहाँ पे आ जाएगा 17 तारीख को लगन। तो उस समय में आपकी फेमसिटी बोल लो, आप आपके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बोल लो, आपकी बुद्धि के बारे में बोल लो, कुछ विशेष प्रभाव इस समय आपके ऊपर रहेगा और आपसे कनेक्टेड कामों के ऊपर रहेगा। से आप कोई सर्विस कर रहे हैं तो कुछ विशेष उन्नति या विशेष प्रोग्रेस या विशेष जिम्मेदारी वाले काम आपको मिल सकते हैं। आपकी प्रोन्नति भी हो सकती है। आपकी जो जॉब जिस लेवल पे आप कर रहे हो उससे आप ऊपर भी उठ सकते हैं इस समय में, क्योंकि जब जिम्मेदारी अलग से अलग मिलती है तो फिर आदमी की उन्नति भी होती है, उस काम में प्रोग्रेस भी होती है। तो ऐसा कुछ इस समय में आपको देखने को मिलेगा। 17 तारीख बाद में जैसे ही सूर्य वहाँ से यहाँ आएगा, कुछ लंबी ट्रांसफ़र हो सकती है कि आपकी ट्रांसफ़र हुई, ट्रांसफ़र के साथ साथ आपका प्रमोशन भी हुआ, क्योंकि जनरली अच्छी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर गवर्नमेंट जॉब में जब ट्रांसफ़र देते हैं तो उसके साथ साथ प्रमोशन भी देते हैं, और प्रमोशन इसी बेस पे देते हैं कि आपको ट्रांसफ़र लेना है। और इस समय में ये देखने को मिल जाएगा कि आप ट्रांसफ़र के इच्छुक नहीं हैं, फिर भी आप ट्रांसफ़र लेंगे, क्योंकि आपके गोचर में लिखा हुआ है बहुत लंबी यात्रा पे जाएंगे आप। ऐसा कुछ देखने को इस समय में आपको मिल सकता है। केतु तीसरे स्थान में है, बहुत ही अच्छा गोचर है। तीसरे स्थान का केतु आपको थोड़ा अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। थोड़ा इस समय में आप कुछ, अगर आप धर्म कर्म को नहीं भी मानते तो इस समय में कुछ आपकी विशेष कुछ रुचि धर्म कर्म के प्रति या अध्यात्म के प्रति रहेगी, पराक्रम को बढ़ाएगा। और जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें असफलता का मुंह देखने को शायद ही आपको मिले, हर काम में सफल होंगे इस समय में आप। शनि आपके 5वें स्थान में बैठ के यहाँ पे कुछ पीड़ा आपको ये जरूर देगा। क्या दे सकता है? कुछ स्टडी में डिले कर सकता है, जो जनरली हो ही रहा है। 2-2 साल से, साल भर से एग्जाम में नहीं लग रही है बच्चों की, आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सब कोचिंग संस्थान हो चाहे एजुकेशन सेंटर हो, सब क्लोज पढ़े। अगर कुछ बच्चों के विषय में आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ डिले कर सकता है, या आप कोई संतान का प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ डिले हो सकता है। तो शनि क्या है, हर चीज देगा तो जरूर, ये तो श्योर है, क्योंकि अपनी राशि में बैठा है तो आपको सब चीज मिलेगी। लेकिन शनि डिले करवाता है, हर चीज को धीरे देता है, ठोक बजा के देता है। जब आप उसके काबिल हो जाते हैं तब देता है। शनि का कुछ विशेष इफेक्ट इस तरह का होता है। उसके बाद में गुरु आपके 6 स्थान में है, तो गुरु का कोई विशेष फल 6 स्थान में देखने को गोचर में कभी नहीं मिलता है। ये कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे क्रिएट होगी। गुरु से संबंधित जो भी धार्मिक कार्य है या धर्म से संबंधित आप पहले धार्मिक हो सकते थे, इस समय में कुछ आपको रुचि कम मिलेगी। कम आप मंदिर जाना पसंद करेंगे, कम आप धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेना पसंद करेंगे, कम आप धार्मिक वार्तालाप करने में हिस्सा लेना कम करेंगे। तो ऐसा कुछ आपके जीवन में इस समय में आपको देखने को मिल सकता है, जो ऑल ओवर पूरा ईयर ऐसा कुछ दिमाग में चलता रहेगा। हालांकि आप धार्मिक हैं, आप भी धार्मिक कामों में रुचि भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गोचर की वजह से आपके मन में इस तरह का रहेगा कि मैं जाऊं, और फिर जाने के बाद में से आपका मंदिर जाने का इच्छा हुआ, आप गए और फिर सामने से ही हाथ जोड़ के वापस आ गए, नहीं इच्छा नहीं है। मतलब इस तरह का वातावरण दिमाग में इस समय में आपको चल रहा होगा, और वो चलेगा जब तक गुरु रहेगा, तब तक थोड़ा बहुत ये इफेक्ट आएगा। अधार्मिक नहीं होंगे, धार्मिक ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इस तरह का इफेक्ट आपको जीवन में चलता रहेगा, क्योंकि राहु भी अभी आपका भाग्य भाव में गोचर है, तो वैसा कुछ इफेक्ट आपको चलता रहेगा। अब शनि यहाँ पे आपको 11वें स्थान को देखेगा, तो लाभ की मात्रा किए हुए कामों में, जितने भी आपके काम किए हुए हैं या कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम देगा। मतलब इस समय में थोड़ी प्रॉब्लम शनि की वजह से आपको फेस करनी पड़ेगी कि मेहनत तो आप कर रहे हैं लेकिन पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा है। उसके बाद में शनि आपको दूसरे स्थान को देखेगा, अब उच्च दृष्टि से अपनी राशि को देखेगा। धन तो बढ़ाएगा, लेकिन परिवार में थोड़ी अनबन इस समय में करवा सकता है, जो नहीं होगी, शनि की वजह से होगी
लेकिन जैसे ही शुक्र निकल के 6 तारीख को यहाँ आ जाएगा तब वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, फिर शुक्र का इफेक्ट अच्छा चालू हो जाएगा, जिससे शनि भी शांत रहेगा। उसके बाद में शनि तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देखेगा, तो व्यापार हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो या वाइफ के साथ रिश्ता हो, कुछ न कुछ ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे शनि की देखने को मिल सकती है, जो स्थायी नहीं रहेगी, क्योंकि जो जल्दी गोचर करने वाले ग्रह है, बुध है, चंद्रमा है, मंगल, शुक्र, ये सब चेंज होते रहते हैं, तो वो उसके हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन इस महीने में ऐसा कुछ देखने को इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर बुध, मंगल, शुक्र यहाँ पे लगन पे बैठे हुए रहेंगे, तो वो पूर्ण दृष्टि से 7वें स्थान को भी देखेंगे। थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, लेकिन वो बियरेबल है, इतनी ज़्यादा कोई बात आके बढ़ने वाली नहीं है। सबसे बड़ा इफेक्ट है राहु का। राहु आपके भाग्य स्थान में बैठा है, और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा इस समय में कुछ प्रॉब्लम दिमाग में चलती रहेगी, मतलब भ्रम का जो वातावरण है ना, कि ये करूं या नहीं करूं, वो करूं या नहीं करूं, इस तरह का रहेगा आपका। लेकिन कुछ धार्मिक यात्राएं, कुछ धर्म से संबंधित काम जो शनि आपको दूर कर रहा है, वो ये करवा सकता है, राहु की वजह से कर सकते हैं, और बहुत अच्छी यात्राएं आपकी हो सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ लॉकडाउन परिस्थिति की वजह से, देश काल परिस्थिति पे सब फल निर्भर रहता है, तो उसकी वजह से आप ब्लॉक हुए बैठे हो घर में। लेकिन जब भी ये सब ओपन होगा, खुलेगा, तो आप जरूर इंटरेस्ट लेंगे और जरूर जाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा के विषय में मैं कुछ विशेष बोलना नहीं चाहता, उसका कारण है चंद्रमा 2.5 दिन में अपना घर चेंज कर लेता है। तो 1 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि पे गोचर कर रहा था, 3 तारीख को फिर या 2 तारीख को ही आ जाएगा, शायद अपनी राशि में आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। इस तरह महीने भर में ये 12 राशियों का भ्रमण कर लेता है। तो चंद्रमा के विषय में मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा का शुभ गोचर 1, 3, 6, 7, 10, 11 भावों में होता है। आपकी राशि कोई भी हो, आपकी राशि के हिसाब से आप वो भाव नोट कर लीजिए। जैसे 1, 3, 1 मतलब आपका कन्या राशि, पहला भाव, उसके बाद में तीसरा भाव, फिर छठा भाव, फिर 7वां, फिर 10वां और 11वां। इन भावों पे आपकी राशि के हिसाब से जब चंद्रमा का गोचर हो तो ये शुभ गोचर है, ये आपको अच्छे फल की प्राप्ति करवा के जाएगा। तो ये नोटिंग करके अपनी पॉकेट में रख लीजिए। उसके बाद में दूसरी बात आती है नक्षत्रों की। हालांकि सब ग्रहों के शुभ गोचर, अशुभ गोचर, ये सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए, आप उनके हिसाब से अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज जन्मपत्री के विषय में रखना चाहते हैं, तो वो पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं, आप उनमें जाके सुन लीजिए और अपने हिसाब से नोटिंग करके रख लीजिए। और बाकी ग्रहों को भी अगर देखना चाहते हैं, कौन से शुभ है, कौन से अशुभ है, कौन वेद है, कैसे वेद हो रहे हैं ग्रह, तो वो तो बहुत ही अच्छा बात है। क्योंकि मेरा चैनल चलाने का कारण भी यही है कि बहुत कुछ हम लोगों को इधर उधर से सुनने को मिलता है, कुछ सही और गलत में मैं नहीं जाता, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। हालांकि ये मेरा कोई बिजनेस या पैसा नहीं है, ये मेरा शौक है, जो मैं 25-30 साल से कंटिन्यू जब भी फ्री होता हूँ तो यही सब की स्टडी करता हूँ। उसी वजह से मैंने चैनल भी ये चलाया कि जो सही जानकारी है, और वो भी एक नॉर्मल वे में, एक साधारण शब्दों में जो आम आदमी समझ सके। बड़े बड़े हिंदी या संस्कृत के हार्ड शब्द जिनको समझने में ही कठिनाई हो, वैसा यूज नहीं करके हम लोग आपस में जिस भाषा में, जिस नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, वैसी भाषा में अगर बताया जाए तो बहुत कुछ समझ में सामने वाले को भी आता है और समझाने में भी थोड़ी आसानी होती। तो ऐसा ही कुछ कारण था चैनल लॉन्च करने का भी। और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इस विषय में, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे ज्योतिष भी जुड़ रहे हैं। तो आशा है आपकी इच्छाओं पे ये चैनल या मेरी वाणी खरी उतर सके। माता रानी से यही इच्छा है कि जो भी बताऊं, जो फैक्ट हो, जो सही हो,
और वो भी इतना नॉर्मल कि कोई डर या भय, देखिए डर और भय हम लोगों का अपना मानसिक वातावरण होता है। आप जिस वातावरण में पले बढ़े, जिस तरह की संगति आपकी है, वैसी ग्रहों की चाल है। आप ये मत समझिए कि ये शनि आपको अच्छा फल दे रहा है तो मेरे को बुरा देगा, नहीं, उसकी दृष्टि समान है। आप उस फल को किस तरह से अपने ऊपर ले रहे हैं या आपके ऊपर निर्भर है। आपकी अगर पॉजिटिविटी खत्म हो गई, आप एनी टाइम नेगेटिव आदमियों से घिरे रहते हैं, तो फिर आपका राहु एक्टिव हो जाता है, जो आपके दिमाग को अपनी जकड़न में ले लेता है। और अगर आप एनी टाइम पॉजिटिव आदमियों के साथ रहते हैं, जो नेगेटिव के विषय में सोचते ही नहीं या बात ही नहीं करते, हर चीज़ में अपनी दुख तकलीफ में भी वो पॉजिटिव रहते हैं, वैसे इंसानों के साथ रहते हैं, तो फिर आपका सूर्य एक्टिव होता है। और सूर्य के साथ साथ गुरु भी एक्टिव होता है, जो ज्ञान का प्रदाता और बहुत से स्थानों में जिनको कारक बताया जाता है। तो सूर्य गुरु जब एक्टिव होता है तो बाकी ग्रहों का इतना वो नहीं होता आपके ऊपर, क्योंकि एक सुरक्षा चक्कर उन लोगों का हर इंसान को मिलता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से ग्रहों को एक्टिव करना चाहते हैं। सब ग्रहों के कारक पदार्थ, स्वभाव टाइम टाइम पे मैं पोस्ट भी करता हूँ, पहले से भी मेरा किया हुआ है, उसको सुनिए। एक ही ग्रह के विषय में, कारक या स्वभाव के बारे में एक ही वीडियो में, जो 25-30 मिनट से बेसी बना भी नहीं सकते, बताना बहुत मुश्किल है। अब इसको एक छोटी सी चीज़ लेके, आप जब हम लोग गोचर की बात करते हैं, आप ऐसा समझिए कि आपकी जन्मपत्री जो है उसका इफेक्ट आपके फाउंडेशन तक सीमित है। अब हो सकता है इसके ऊपर प्रतिवाद करे बहुत से आदमी, लेकिन ये मेरा व्यू है, ये मेरा अपना अभ्यास है, जो कोई 1 दिन 2 दिन या 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं हुआ है। जब आप कोई घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तब आप उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद में आप उसके ऊपर घर बनाते हैं। वो घर आपका बन गया, मतलब फाउंडेशन आपका बन गया। अब कभी बारिश आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी धूप आएगी, कभी सर्दी आएगी, कभी ओले पड़ेंगे, वो घर उसको सहन करेगा और उससे कनेक्टेड जो फायदे हैं वो घर उसका उठाएगा। अब इसको आप अपने ऊपर, मेरे ऊपर लेके देख लीजिए कि जन्मपत्री, जो ग्रह आपको जन्म के समय में मिले, वो आपकी फाउंडेशन, और जो गोचर चल रहा है या जो दशा महादशा आपकी प्रेजेंट में चल रही है, वो भी गोचरी है। वो ये मौसम है जो आपको समय समय पे देते हैं। अब आप देखिए कि आपके घर की फाउंडेशन अगर आपने वीक कर ली, तो पानी तो टपकेगा बारिश आने से, धूप आने से धूप भी लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि फाउंडेशन को हमेशा ध्यान रखें, उसको कमज़ोर नहीं होने दें। कैसे ध्यान रखेंगे? सही आचरण करें, सही आदमियों के साथ बैठें, और अपनी बुद्धि को या अपने समय को, जो हम लोग दुरुपयोग करते हैं बिना मतलब के कामों में, बिना मतलब की बातों में, उससे दूर। मैं तो कह ही सकता हूँ, मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन एक बार करके देखिए। शुभ गोचर के विषय में सब वीडियो पोस्ट किए हुए, चंद्रमा का मैंने बता दिया आपको, तो वो नोटिंग कर लीजिए नक्षत्र के हिसाब से आपका कौन सा नक्षत्र है और आपके लिए कौन कौन से नक्षत्र अच्छे हैं, वो भी मेरा बताया हुआ है। नक्षत्रों के बारे में तो बहुत पार्ट मेरा पोस्ट किया हुआ, तो आप उनको नोटिंग करके और रोज़मर्रा की लाइफ में उसको अप्लाई कीजिए। मैं करता हूँ, मेरे जानने वाले सब करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हम लोगों को। और जब खराब नक्षत्र या चंद्रमा गोचर हो रहा है तो उस समय अननेसेसरी कामों से दूर रहे, वो दिन निकाल दे भगवान का नाम लेके, बस बात खत्म। इतना ही तो करना है। तो न तो बुद्धि कुंठित होगी से आप कोई काम करने जा रहे हैं, गलत समय में निकल गए, आपका काम नहीं हुआ तो आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। आप पहले से ही सोच लेने कि ये भी गलत समय है, इस काम को मेरे को करना ही नहीं है आज, कल मेरा अच्छा नक्षत्र आएगा तो मैं कल ही जाऊंगा करने के लिए, और आप खुद देखेंगे कल आप गए और आपका काम भी हो गया। आपके पास आप पंचांग से देख सकते हैं, पंचांग नहीं है फिजिकली
तो आप स्मार्टफोन सबके पास जनरली रहता है, तो आप पंचांग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। प्रेजेंट समय में जो चल रहा है, शनि और राहु का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर चल रहा है, इसका उपाय इतना ही है, शिव मंदिर में जाएं, आप जल धारा, दूध धारा, गन्ने का रस सब कुछ यूज कीजिए, मेरा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, लेकिन शुद्ध देसी घी जरूर चढ़ाइए। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी आपका इच्छा हो, छोटी छोटी बोतलें भी हर शिव मंदिर के आसपास आपको शुद्ध देसी घी की मिलती है, तो वो ले जाइए और बाबा पे चढ़ाइए। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इससे भोलेनाथ आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है। आपकी हेल्थ अच्छी हो, सब सुखी हो, सब इस परिस्थिति से निकल सके, सबका कल्याण हो, इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ मित्रों। जय माता।